नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम के विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पमासा में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर बहनों से संवाद किया। सीएम ने बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बहनों से राखी बंधवाना उनके लिए भावुक पल होता है। व्यस्तता के चलते इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहनों से जुड़ने का अवसर मिला। सीएम ने कहा कि बहनों का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें लगातार जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की साख अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 2023 में आज ही के दिन विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रचा था। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता पूरे देश को गौरवान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को नई दिल्ली से शिवपुरी के पिपरसमा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए फार्मर आईडी अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि 20 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में सरकारी दल खुद किसानों के पास पहुंचकर आईडी बनाएंगे। किसानों को अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। वहीं खाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 0% ब्याज पर अग्रिम खाद उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पैसों की कमी खेती के आड़े न आए। सीएम ने किसानों से पारंपरिक फसलों के साथ बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों को अपनाने की अपील की। उन्होंने शिवपुरी की मूंगफली की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और मिलकर शिवपुरी को कृषि का सिरमौर बनाया जाएगा। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 31 गीगावाट का एनर्जी सेक्टर है, जिसमें 30% हरित ऊर्जा है और इसे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने बताया कि पावर, हेल्थ और माइनिंग के साथ एविएशन सेक्टर में भी तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और 5 अन्य के लिए एमओयू हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई सिटी पर भी काम चल रहा है। की स्थिति में लगभग 31 गीगावाट का हमारे पास एनर्जी का सेक्टर है। उसमें 30% हरित ऊर्जा है और ये हम 50% तक ले जाने वाले। और इसमें भी पंप स्टोरेज से लगा करके विंड है, थर्मल, सोलर है, सब सेक्टर में लगातार प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा आकर्षण भी है। अभी आपके आने के पहले ही मैं स्विट्जरलैंड वालों से ही बात कर रहा था, वो सारे यही होंगे। उन्होंने कहा कि अब हमको ये बैठे ही हैं, अब आप जहां भी कोई बात निकलेगी, अभी एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या टेलीकॉम की आपने बात कही हो, माइनिंग का सेक्टर भी हमारा बहुत अच्छा है, जिसपे हम अपने राज्य के अंदर देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके यहाँ पर सारे अधिकतम सीमेंट कारखाने हमारे यहाँ पर है। अब हमारे यहाँ तो सोना भी मिल रहा है, हीरा एकमात्र राज्य कहीं मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हर सेक्टर में, लेकिन अब इससे आगे बढ़ के एविएशन सेक्टर में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजों के समय 4 एयरपोर्ट बने थे हमारे यहाँ पर। वो 1930 में बना हमारा ग्वालियर का, उसके बाद 35 में बना जबलपुर का, बाद में 40 में बना भोपाल का, 48 में बना इंदौर का करीबन उसके आसपास बना जब देश आजाद हुआ, लेकिन शुरुआत पहले हो गई थी। बाद में जनता पार्टी के टाइम पे केवल एक एयरपोर्ट बना था 1978 में। बाद के समय में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी के बाद, आज की स्थिति में 5 एयरपोर्ट हमारे बनके तैयार हो रहे हैं। ये हमारे काम करने का तरीका। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को मध्य प्रदेश में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मध्य प्रदेश को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और मुंबई से भी लगभग इतनी ही राशि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यानी दोनों शहरों से करीब 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लागत से भी कम कीमत पर जमीन उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने इसे उद्योगों के विकास और निवेश को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। तो यहाँ दिल्ली से हमको निवेश मिला था। इसके अलावा जब मुंबई गए तो वहां भी तकरीबन इसके आसपास के हमको ऑफर मिले। मैं मान के चलता हूं कि हमारा अपना अभी तो जो हमने बात कही है, ये दोनों मिलाए तो लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, वो भी तब जब अभी हमने भूमि पूजन भी नहीं किया है। अभी तो हम भूमि पूजन करके जब मैदान में उतरेंगे उसके बाद की आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन इसकी तरफ आप हमारा कमिटमेंट भी देखिए। राज्य सरकार ने भी हमारी जो डेवलप किए हुए प्लाट, जिसकी हमको लागत करीबन 400 रुपए फीट से ऊपर पड़ी, अगर हम 1 रुपए फीट में इंडस्ट्री वालों को दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है हमारा और एक तरह से समर्पण है कि हाँ, हम काम को काम की तरह लेना चाहते हैं। इसी प्रकार से बाकी चीजों के लिए भी जो जो जिस प्रकार की आवश्यकता है वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ सीएम की विकास डायरी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।